दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उन्हें अमरत्व का वरदान भी प्राप्त है। हनुमान जी रामायण के बाद कहाँ गए, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन अब तो कलयुग में हनुमान जी जिंदा हैं। आज इसका सबूत मैं आपको पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रामायण की लड़ाई में हनुमान जी ने बहुत ही वीरता के साथ लड़ा और भगवान राम का शुरू करते साथ हैं दिया। आज की वर्षित बहुत ही ऐसी जगह वह भगवान राम के सम्मुख दोस्त की तरह और एक सेवक की तरह उभर कर आए, जिससे भगवान राम खुश हो गए और वो रावण पर विजय प्राप्त कर वर्षित सके। की शुरुआत हमें एक कहानी से करनी है। राम रावण की लड़ाई के बाद हनुमान जी कहानी को ने राम जी का बहुत साथ दिया और अयोध्या तक भी उनके साथ गए। भगवान राम भी हनुमान जी से बहुत प्यार करते थे। अंत में अयोध्या में रहकर हनुमान जी ने माता सीता और भगवान राम का बहुत ही सेवा किया और यहाँ तक कि उन्होंने भगवान राम और माता सीता को अपने दिल में बसाए रखा, जिसे कि उन्होंने अपना सीना चीर कर भी दिखाया। ये तो हुई त्रेता की बात। त्रेता के बाद जब भगवान राम धरती छोड़कर चले गए, तब हनुमान जी जंगलों में जाकर निवास करने लगे और जंगल में ही वह रहकर तपस्या करने लगे। इसके बाद जब द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में भी हनुमान जी और जंगल का प्रयोग करती है के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। एक बार की बात है कि हनुमान जी एक रास्ते पर सोए हुए थे। उधर से बलशाली भीम अपने घमंड में चूर होकर रास्ते से जा रहे थे। भीम ने देखा कि एक बूढ़ा बंदर रास्ते पर पूंछ फैलाए सोया पड़ा है। उसने कहा कि यह बंदर, तुम अपना पूंछ उठा लो। पालन पोषण कर रहे। हनुमान जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब ये काम नहीं हो पाएगा, तुम ही ऐसा करो, मेरे पूंछ को हटा दो। भीम ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वह हनुमान जी की पूंछ नहीं हटा सका। इसके बाद भीम समझ गया कि यह कोई दिव्य आत्मा है। इसका चित्रण लेखक भीम ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप कोई दिव्य पुरुष मालूम पड़ते हैं, कृपया मुझे अपना रहस्य बताएं। तब हनुमान जी ने भीम को अपना रूप दिखाया कि मैं राम भक्त हनुमान कहानी पढ़ते हैं और ऐसा कह उन प्रश्नों के सुनकर भीम ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे की कहानी हमें यह भी पता चलती है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब हनुमान जी भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन का साथ दे रहे थे। वह अर्जुन के रथ पर सवार होकर एक टीन का बना हुआ बर्तन अर्जुन के रथ की रक्षा भी कर रहे थे। और जब युद्ध समाप्त हुआ, तब हनुमान जी उस रथ से उतर गए और वह रथ जलकर खाक हो गया। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब कृष्ण ने बताया कि अर्जुन के रथ से बहुत सारे दिव्यास्त्र छोड़े गए हैं। उन दिव्यास्त्र के प्रभाव से यह रथ अब नष्ट हो चुका है। जब तक हनुमान जी थे, तब तक यह रथ बचा हुआ था। हनुमान जी के जाते ही यह रथ नष्ट हो गया। आगे जब द्वापर युग भी समाप्त हुआ और बारी कलयुग की आई, तो कलयुग में भी हनुमान जी के लक्षण दिखते हैं और हनुमान जी हैं ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि वो हनुमान से ही प्रेरणा लेकर रामचरितमानस की रचना किए। हनुमान जी ने ही उनसे रामचरितमानस लिखने को कहा और तुलसीदास जी ने हनुमान जी से सीख कर ही रामचरितमानस की रचना की, जिससे कि यह दिव्य ग्रंथ बन गया और आज भी हमारे घरों में रामचरितमानस देखने को मिलता है। उसके बाद श्रीलंका के कबीले एक हैं मातंग कबीले। ये लोग आज भी कहते हैं कि हर 41 वर्ष के बाद इन कबीलों के बीच हनुमान जी आते हैं और अपना दर्शन देते हैं। श्रीलंका में आज भी बड़े बड़े पैरों के निशान हैं, जो यह कहानी बयां करती है कि हनुमान जी इधर से होकर गुजरे थे। और घर में अब कलयुग में
जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब हनुमान जी पुनः एक बार लोगों के सम्मुख आएंगे और भगवान कल्कि के साथ मिलकर उसको पोता जाता है, इस पृथ्वी पर से दुष्टों का संहार करेंगे और अंत में भगवान कल्कि में समाहित हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो आप एक लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। लाल मिट्टी को बेचती थी। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। मतलब कि वह मिट्टी साफ भी होती थी, उसमें कोई गंदगी नहीं होती थी। और चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो गोबरी लिपाई का मतलब ही होता है कि उस लाल मिट्टी में कुछ गाय का गोबर मिला दिया जाता है और उस लाल मिट्टी को पानी में घोल लिया जाता है और उससे जब मिट्टी के घरों की दीवारों को पोता जाता है, उसकी पुताई की जाती है, तो घर की दीवार में एक विशेष चमक आ जाती है। तो इसलिए उस लाल मिट्टी की जो महत्व है वह बढ़ जाती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। माटा खाना का मतलब वैसी जगह जहां से लोग मिट्टी ला सकें। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। मतलब कि रेतीली मिट्टी से क्या होता है कि चूल्हों की दीवारें खराब हो जाती हैं। चूल्हों को लीपने के लिए चिकनी लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो कि एकमात्र माटी वाली ही बेचती थी। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, मतलब वो कैसी थी, तो वो नाटे कद की थी और हरिजन थी। और जब किराएदार भी आते थे तो उनको भी माटी की आवश्यकता होती थी, तो वो भी एक बार जब मिट्टी उससे खरीद लेते थे तो उसके मुरीद बन जाते थे, उसके ग्राहक बन जाते थे। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ 7 प्रश्न दिए गए हैं। इन 7 प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं आंसर शीट पर और फिर उसके उत्तर लिखा जाए। प्रश्न 1 है, इस पाठ के लेखक हैं, यहाँ 4 ऑप्शन है, ईश्वरचंद विद्यासागर नौटियाल, शमशेर बहादुर सिंह और प्रेमचंद। तो ख इसका उत्तर है विद्यासागर नौटियाल। इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। उसके बाद प्रश्न 2 है, माटी वाली कहाँ रहती है? तो इसका उत्तर है टिहरी में। आप यहाँ जोड़ लीजिए, टिहरी के एक गांव में। टिहरी के एक गांव में माटी वाली कहाँ रहती है? तो टिहरी के एक गांव में। टिहरी शहर है और टिहरी में ही एक बहुत बड़ा बांध बना है। उसी की बात हो रही है कि जब वो बांध बन रहा था तो उस गांव के लोगों को वहां से विस्थापित किया गया, तो उसके दर्द को लेखक ने दिखाया है। प्रश्न 3 है, माटी वाली क्या काम करती है? तो इसका उत्तर है माटी वाली लाल मिट्टी घरों में घूम घूम कर बेचती है। उसके बाद प्रश्न 4 है, आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है? तो उसका उत्तर है घर के चूल्हा चौका को लीपने में, घर के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने में माटी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद प्रश्न 5 है, माटी वाली की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है जंगल के लोग भी माटी वाली की तरह जंगल से उपयोगी वस्तुओं को लेकर शहर में बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं, जैसे कुछ जंगली फल और जंगली लकड़ियां। उसी तरह मिट्टी पर जीविका चलाने वाले लोग, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाकर शहरों में बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। प्रश्न 6 है, जहां आप जीवन भर रहते आए हैं, यदि किसी कारण उस जगह को छोड़ना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा? लिखिए। तो इसका उत्तर है जहां हम रहते आए हैं, हमारा उस जगह से हमारा एक भावनात्मक लगाव हो जाता है।
अगर अचानक से उस जगह को छोड़ना पड़े तो अपने प्रिय सदस्य को छोड़ने जैसा दुख प्रतीत होता है। उसका प्रश्न 7 है, किराएदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। आपके विचार से ऐसा क्यों था? तो इसका उत्तर है क्योंकि माटी की आवश्यकता सबको थी और टिहरी शहर में एकमात्र वह माटी वाली ही थी जो माटी देती थी। दूसरा और भी कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए सभी उसके ग्राहक बन जाते थे। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।